दोस्तों नमस्कार। महेंद्राज ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्री अमरनाथ जी की यात्रा से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण जानकारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से संबंधित है। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो देर ना करें, रजिस्ट्रेशन करा लें। बहुत सारे लोगों को शायद रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत का सामना, किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ये वीडियो देखिए, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी जानकारी मैं इसमें आपको दूंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी जानकारी इस ब्लॉग में आपको मिलने वाली है। और आपको जो भी इसमें प्रक्रिया में जो कागजात लगेंगे, जो कहाँ कहाँ आपको जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, वो सब कुछ इस ब्लॉग में आपको मिलेगा। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले इस यात्रा के लिए 3 शर्तें हैं, वो शर्तें आपको पूरी करनी है, उसी के बाद रजिस्ट्रेशन में आपको आगे जाना है। वो शर्तें जान लीजिए। पहली बात तो आपकी उम्र 13 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, ना 13 साल से कम, ना 70 साल से अधिक। अगर आप इस बीच में हैं तो यात्रा करने के लिए आप सुटेबल हैं, क्वालिफाइड हैं। दूसरी बात, आपको मेडिकली फ़िट होना चाहिए। अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो आप यात्रा कर सकते हैं। मेडिकली फ़िट के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होता है, वो मैं अभी प्रक्रिया बताऊंगा कैसे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। तीसरी बात महिलाओं पर लागू होती है। महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए शर्त है कि वो 6 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी लेडीज जो 6 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट हैं वो यात्रा नहीं कर सकती हैं, उनको इस साल यात्रा के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। 1 जुलाई से शुरुआत होगी और 31 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। तो ये 62 दिनों की यात्रा है, काफ़ी लंबी यात्रा चलने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को यात्रा का मौका मिलने वाला है। अगर मौसम ठीक रहा और सारी चीज़ें ठीक रही तो लाखों श्रद्धालु इस बार यात्रा कर पाएंगे। तो अब रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म होता वो आपको चाहिए। तो क्या करना है आपको जो श्राइन बोर्ड की, यानी कि जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है, उसकी अधिकृत वेबसाइट पर जाना है। उसकी वेबसाइट का नाम है jksasb.nic.in, jksasb.nic.in। इस वेबसाइट पर जाना है आपको। और ये ही एकमात्र वेबसाइट है, अधिकृत वेबसाइट, जहां पर आपको जाना है और सारी जानकारियां भी इस पर मिलेंगी आपको। तो यहाँ जाएंगे आप, होम पेज पे ही आपको सारे जो फॉर्म हैं, सारी जो तरीके हैं, वो सब आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होता है वो आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लिखा होगा उसमें कि आप डाउनलोड कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट CHC फॉर यात्रा 2023। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, PDF खुल जाएगा। इसे डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है इसका, इस फॉर्म को भर लेना है, फ़ोटो चिपका लेनी है, इसमें लेटेस्ट फ़ोटो लगाना। वो फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको जाना है जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल आपको बताया गया है इस बार। अब वो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कि ऑथराइज्ड हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ पर आपको मेडिकल कराना है, उसके लिए फिर आपको इसी वेबसाइट पर जाना है। और इस वेबसाइट पर जा कर के आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें लिखा होगा स्टेट यूटी वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स इंस्टीट्यूशंस ऑथराइज्ड टू इशू कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट 2023। तो ये लिंक पर आप क्लिक करेंगे और ये लिंक से एक बहुत बड़ा PDF मिलेगा जिसमें कि पूरे देश के स्टेट वाइज आपको डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप पहले उन डॉक्टर्स को कॉल कर लीजिए, आप देख लीजिए कि आपके नियर बाई कौन सा हॉस्पिटल है, या जिस पे आप सरकारी में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में जाना चाहते हैं, वहाँ पर आप चुन लीजिए, कहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर वहाँ पर बात कर लीजिए। अगर सरकारी हॉस्पिटल में कराना होगा तो वहाँ के डॉक्टर तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं, आसानी से हो जाता है, सहूलियत से हो जाता है, थोड़े पैसे लगते हैं,
हर एक जगह अलग अलग फ़ीस है इन लोगों की, पैकेज है। और वो डॉक्टर भी आपको अच्छे से इंटरटेन करेंगे, आराम से आपको एक दिन में या फिर अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, क्योंकि थोड़ी एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और आपका और तमाम फिजिकल टेस्ट होते हैं, तो वो आपको कराने होते हैं। तो उसकी रिपोर्ट लैब से आती है और उसके बाद आपको सेम डे या दूसरे दिन आपको मिल जाती है। तो आपको देखना है कि आपको किस अस्पताल से जाना है। लिंक आपको जो अस्पतालों का है वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ये प्रक्रिया पूरी की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे पहला काम यही है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। ये आप जो अथराइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वहीं से आपको बनवाना है और कहीं से नहीं बनेगा। 17 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, पहले का भी नहीं चलेगा। तो आप बनवा लीजिए और उसके बाद वो सर्टिफिकेट लेकर के फिर आपको जाना है जो रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक अथराइज की गई है। आप देखिए, अब ये बैंकों की लिस्ट भी इसी वेबसाइट से JKSASB.nic.in इसी वेबसाइट से आपको जो जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन जमा करना है, वहाँ की एक लिस्ट मिल जाएगी। तो वो लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप देखिए वो लिंक में लिखा होता है स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस फॉर एडवांस रजिस्ट्रेशन 2023। तो यहाँ पर आप वो लिस्ट देख लीजिए, नियरेस्ट ब्रांच देख लीजिए बैंक की, पूरे देश भर के इसमें लिस्ट दी गई है। इसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक भी है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप एंड NRI एक्स इंडिया पिलग्रिमेज 2023। तो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और इसको भर लीजिए। इसमें भी फ़ोटो चिपकेगी और बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। और इसमें एक डिटेल आपको नहीं भरनी है तत्काल, कि आप डेट कौन सी डेट पर जाएंगे वो नहीं भरना, आपको रूट भरना है, बालटाल रूट, या फिर इसमें एक रूट और है पहलगाम वाला। तो 2 ही रूट हैं पूरी यात्रा के लिए, तो आपको बालटाल रूट या पहलगाम रूट मिलेगा। तो आपको बालटाल रूट से जाना है तो वो भर दीजिए, पहलगाम से जाना है तो वो भर दीजिए, और उसके बाद वो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट ले लीजिए और फिर बैंक चले जाइए, जो बैंक आपने सेलेक्ट किया कि यहाँ पर जाना है। बैंक में 120 रुपये फ़ीस लगते हैं, 105 रुपये प्लस 15 रुपये कमीशन। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फ़ीस के लिए 105 और 15 रुपये, और तो 120 रुपये की आप फ़ीस जमा कर दीजिए, पर्ची ले लीजिए। फिर उसके बाद जो हेल्प डेस्क बनी होगी, ज़्यादातर बैंकों में हेल्प डेस्क नहीं होगी, हालांकि मैंडेटरी है बनाना, फिर भी हेल्प डेस्क नहीं है तो आप वहाँ के ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए और वो जो अथराइज पर्सन होगा उसके पास आपको भेज देगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 5-7 मिनट का काम है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ज़्यादा समय भी लग सकता है क्योंकि इस वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी लोग जा रहे होंगे। आप एक पूरा दिन निकाल के ले रखिए कि इस दिन रजिस्ट्रेशन कराना है। वो रजिस्ट्रेशन आपका यही प्रक्रिया होगी। आप फॉर्म डाउनलोड करिए, उसको भर लीजिए, कुछ ना समझ में आए खाली ले जाइए, बैंक में जो भी होगा वो बता देगा आपको। हालांकि बेसिक डिटेल ही उसमें भरनी है। और मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाइए। आधार कार्ड हर जगह आपको ओरिजिनल लगेगा, इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी 3-4 करा लीजिए, क्योंकि आपको जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे वहाँ पर भी फ़ोटोकॉपी लगेगी। जहाँ बैंक में जाएंगे वहाँ पर भी वो फ़ोटोकॉपी लेंगे, साइन कॉपी लेंगे। तो आप आधार कार्ड ओरिजिनल साथ रखिए, उसकी फ़ोटोकॉपी 2-3 करा लीजिए, वो आपको लगेंगी वहाँ पर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा। एड्रेस आपको जो आपने आधार कार्ड में है वही एड्रेस आपको हर जगह भरना है। एड्रेस में बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए कि आप प्रेजेंटली कहीं और रह रहे हैं, आधार कार्ड कहीं और का है, तो आपको आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आपको भरना है। फ़ीस आपकी 120 रुपये लगनी है, इसके अलावा कुछ लगना नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट में अलग अलग फ़ीस है, सरकारी में आई थिंक नहीं है, या होगी तो बहुत थोड़ी सी फ़ीस है, लेकिन प्राइवेट में आपको 800 से 1500, 1400, 1200 अलग अलग फ़ीस लेते हैं डॉक्टर्स। बात करके जाइए, वो बता देंगे। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो जो डेट मिलेगी, बैंक कर्मचारी आपसे खुद पूछेगा कि आपके लिए कौन सी डेट सूटेबल है, खाली है कि नहीं है, वो बताएगा आपको, और उसके बाद फिर वो डेट आपको भर देगा।
और फिर आपको एक यात्रा का परमिट मिल जाएगा तत्काल। वो जो परमिट मिलेगा वही आपकी यात्रा की शुरुआत का दिन होगा। यानी कि अगर आपको 10 जुलाई का परमिट मिला तो 10 जुलाई को आप उस गेट पर होंगे जिस गेट का आपको परमिट मिला है। यानी उससे एक दिन पहले आप वहाँ पहुँच जाइए। मॉर्निंग में यात्रा शुरू होती है तो मॉर्निंग में आप उस गेट पर पहुँच जाइए जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो आप ऐसा ना करें कि 2 तारीख को रिपोर्टिंग लिखी है या 4 तारीख की रिपोर्टिंग है तो आप 4 तारीख को शाम को पहुंच रहे हैं और फिर सुबह 5 को जा रहे हैं। नहीं, 4 तारीख अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम लिखा है तो 4 तारीख से यात्रा आपकी शुरू होगी। तो इस तरीके से इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखें, ये आपको करना होगा। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर जिसको कराना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसी वेबसाइट पर जाना है jksasb.nic.in और इस पर लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। वो लिंक पर आप जैसे अभी आपने ऑफलाइन फॉर्म को भरा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट स्कैन करके रख लीजिए और उसके अलावा फ़ोटो स्कैन करके रख लीजिए, आप आधार कार्ड स्कैन करके रख लीजिए। ये 3 चीज़ें आपकी लगेंगी, अपलोड करना होगा। इसका एक साइज़ निर्धारित है, वो साइज़ 1 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। तो वो आराम से आप स्कैन करके कैम स्कैनर या जिससे भी स्कैन करना चाहे वो स्कैन कर लीजिए, उसको रख लीजिए, फॉर्म भरिए ऑनलाइन और उसके बाद वो डेट वगैरह आप उसमें देखिए। जब का खाली मिले आपको स्लॉट, उस स्लॉट में आपको मिल जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। तो अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, आधार कार्ड बिल्कुल सही है, एड्रेस बिल्कुल ठीक है, तो रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। बस थोड़ी सावधानी यही रखनी है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो फॉर्म में वही एड्रेस होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट जो अथराइज डॉक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। एज लिमिट जो बताई गई है 13 साल से 70 साल के बीच में, वही आपकी होनी चाहिए, फिर रिजेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आपकी सुविधा हो, देश भर में हर जगह ये सुविधा दी गई है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन तो कोई बात नहीं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यात्रा का आपका परमिट मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी आपको साथ ले जानी है, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है और फिर आपको तय करना है कि आपको पैदल ट्रैकिंग करनी है या हेलीकॉप्टर से जाना है। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो मई के अंत में हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग शुरू हो जाएगी। वो आप हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग से जहाँ से आपको मिले वो आपको कर लेनी है और फिर यात्रा। अब इसमें अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो पहलगाम वाले हेलीकॉप्टर ही बुक करने हैं आपको। अगर आप बालटाल से जा रहे हैं तो बालटाल वाले हेलीकॉप्टर बुक करने हैं। अगर आप श्रीनगर से भी जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से तो आप श्रीनगर से भी जा सकते हैं, श्रीनगर से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर मिल सकते हैं। तो कहीं से भी आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। बेसिकली जो ट्रैकिंग के लिए है वो उसके लिए लागू होता है कि आप पहलगाम से जा रहे हैं तो पहलगाम वाला पास होना चाहिए, आप बालटाल से आ रहे हैं तो बालटाल वाला पास होना चाहिए। ट्रैकिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी हेलीकॉप्टर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो कहीं किसी भी जगह का आपके पास है वो जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो वेबसाइट है वो jksasb.nic.in ही है। इसी पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, इसी पर आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग की जानकारी मिलेगी और यहीं से आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करनी है। यहीं से आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। अथराइज्ड वेबसाइट यही है, इसके अलावा कहीं मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीटर्स हैं जो अलग वेबसाइट जो कि रैंक भी करा देंगे गूगल पर, पहले पेज पे आएगी, आपको लगेगा ओरिजिनल है, लेकिन उस पर नहीं जाना है। आपको ओरिजिनल वेबसाइट जो है, अथराइज्ड वेबसाइट जो है, उसी पर आपको जाना है और वहीं से सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। फ़िलहाल नमस्कार।